दोस्तों SPV स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक चैप्टर है। आपका जो मंत्रिपरिषद होता है मंत्रिमंडल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है और हम भी कन्फ्यूज होते थे कि भाई मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है। तो इसको मैं आज इसमें हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे मंत्रिपरिषद का, जो आधारभूत संरचना है उसको देखेंगे। और इससे पहले भी जितना वीडियो है आप मेरा पॉलिटी का देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और सीरियली से अपलोड किया हुआ है। आपको मतलब हम विश्वास दिलाते कि अगर देख लेंगे तो आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और BPSC के PT में फिर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही से क्वेश्चन घूमते रहता है और एक बेसिक समझ डेवलप हो जाएगा। और जब भी आप किसी का वीडियो देखिए या कोई भी बुक पढ़े तो आपका ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने से आपको जो IQ पावर होता है, जो याददाश्त करने की क्षमता होती है, वो डेवलप कर जाती है। और एक आपको खुशखबरी बता देते हैं कि आज जैसे कि देखेंगे कि POP जो 46 का है उसका डेट निर्धारित हो गया है। तो इससे अब इंडिकेशन यही मिलता है कि हम लोग को जो नया स्टूडेंट हैं, नए जो भी छात्र छात्राएं हैं जो दरोगा बनने की चाहत रखते हैं और सिपाही बनने के भी, क्योंकि सिपाही की वैकेंसी आ रही है, बिहार पुलिस से बिहार दरोगा दोनों वैकेंसी नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में वेनी हाउ आ जाएगा। तो तैयारी अभी से ही कीजिए, ठीक है। और बेहतर सिलेक्शन लेना है तो मिशन मोड में आप तैयारी कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बनाया गया है। और मेंस तक हम लास्ट तक आपको इस पे हम सपोर्ट करेंगे और जो भी वो गाइडलाइन देते रहेंगे। इसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाया हुआ है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बुक पढ़ना है उसको देख लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाली देश है। यहाँ संसदीय शासन वाले देश है। और जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे आप जानते हैं कि एक दो तरह के अध्यक्ष, एक नाम मात्र अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष आए वास्तविक अध्यक्ष। इसमें आपको नाम मात्र के अध्यक्ष हो जाते हैं आपका राष्ट्रपति। और अब वास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो इस देश में PM हो जाएंगे। जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली लागू है वहाँ पे राष्ट्रपति नामात्र के होते हैं। इनके नाम पे रिकमेंडेड होते हैं सारे काम, और जितने भी काम होते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री इसका वास्तविक आप सलाहकार समझें या जो भी कहें, सहायक कहें, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रियों की सहायता से अपना पूरा कार्य का संचालन करते हैं। आइए इसको समझते हैं पॉइंट वाइज। अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद की गठन की बात इसमें की गई है 74 में। मंत्रिपरिषद की गठन की बात की गई है अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि इसका जो हेड होंगे या इसका जो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होंगे वो PM होंगे। तो मंत्रिपरिषद गठन अनुच्छेद 74 में हो जाएगा और PM की नियुक्ति 75 में हो जाएगा। तो जितने भी मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे, जितने भी मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों से बनेंगे, जितना भी मंत्री होंगे, मंत्री की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद में मंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 में। चूँकि जो बहुमत दल का नेता हो या मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और यही मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। इसलिए आप वास्तविक रूप से समझ सकते हैं, तो यही सरकार चलाते हैं, यही सरकार होते हैं। तो वास्तविक जब नियुक्ति कर देते हैं 74 में सब मंत्रिपरिषद के 75 के हिसाब से अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की, फिर नाम मात्र के रह जाते हैं, नाम मात्र के प्रमुख रह जाते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति यहाँ पे निहित हो जाती है। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसको देखते हैं आगे। और जिनका इच्छा है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा डबल स्टडी कंधा पर घूमें तो एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मार्च में वैकेंसी अब रुकने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। मुश्किल से PT के लिए और 2 महीना मिल जाएगा तो बहुत है। 2 महीना नहीं, 45 दिन ही मिलेगा।
और भी PSSC देखते करती है कितना मिशन मोड में जब वैकेंसी रहता तो करता है। आप देखेंगे 2213 कितना जल्दी मेंस गया था, उसके बाद कितना जल्दी उसका रिजल्ट दिया, फिर PT लिया। तो योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक का सदस्य होना चाहिए, या तो लोकसभा से हो जाए या राज्यसभा से, ये दोनों में से कोई का सदस्यता इनको ग्रहण होगा तभी वो मंत्री बनेंगे, अन्यथा मंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, एक और कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जैसे अभी मोदी सरकार की बात करें तो इंपॉर्टेंट जैसे राजनाथ सिंह थे, आपको अमित शाह थे, स्मृति ईरानी थी, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट थे, वो अगर मान लीजिए कहीं चुनाव हार जाते तो स्पेशल कंडीशन होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, तो उस स्थिति में या कोई भी व्यक्ति वैसा विशेषज्ञ है, राजनीतिज्ञ है या विशेष अनुभव रखता है जो देश के बारे में, समाज के बारे में, उनको बनाना जरूरी था। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देगा, मगर 6 माह के अंदर, मगर 6 माह के भीतर या अंदर इसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। जिस दिन ये शपथ लेते हैं मंत्री पद की, जिस दिन ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं उस दिन से 6 माह के अंदर चाहे तो लोकसभा या तो राज्यसभा से, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, किसी एक का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा तब ये मंत्री रह सकते हैं, अन्यथा फिर ये मंत्री से त्यागपत्र देना पड़ेगा या इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। 6 माह के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता है कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनाया जाता है निम्न सदन उच्च सदन का तो कोई भी मंत्री बनाए जाते हैं, आपको निम्न सदन तो सदस्यता हो जाएगा। कोई भी मंत्री अगर केंद्र बनाए जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो कितने माह के अंदर उनको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, तो उनको 6 माह के अंदर या तो लोकसभा के या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, तभी वो मंत्री रह पाएंगे आगे, अन्यथा मंत्री पद से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यह होगा योग्यता में। इसके मंत्री का उम्र नहीं पूछता है, उम्र पूछेगा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, या फिर पूछेगा कि लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, इसको भी देख लीजिए। ये तो PM के लिए हो गया, लोकसभा के लिए पूछेगा वो भी 25 वर्ष होगा, राज्यसभा के लिए पूछ देगा तो यहाँ पे आपको 30 वर्ष हो जाएगा। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर एक पूछता है कि राष्ट्रपति के लिए एज, तो राष्ट्रपति वाला चैप्टर हमने बता दिया, इसका डिटेल से वहाँ भी देख लीजिएगा, 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। आगे देखते हैं नियुक्ति कैसे होता है। तो नियुक्ति में होता है आपको कि कोई भी मंत्री हैं तो जो PM होते हैं तो ये अपने इर्द गिर्द वैसे व्यक्तियों को खोजते हैं जो विशेष रूप से अनुभवी हो राजनीतिक में या जो भी समाज सेवा में या जैसे भी हो, विशेष रूप से काबिल, अपने आप में काबिलियत रखता हो, उसको प्रधानमंत्री नाम लिख करके राष्ट्रपति को देते हैं और चाहते हैं प्रधानमंत्री की हमें विशेषज्ञों को ही या काबिलियत होता है, विशेष रूप से जो आदमी योग्य होते हैं उनका हमको सहायता चाहिए। तो चूंकि इनको देश चलाना है प्रधानमंत्री, तो ऐसे व्यक्ति को ही इनका जरूरत है जो विशेष ज्ञान रखता हो। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री की सलाह पर PM की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा सभी मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जब मंत्री होता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। और किनके सलाह पर होता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो कोई भी मंत्री है तो सलाह लिया जाएगा उनको, चूँकि ये प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम फलाने को जैसे इंपॉर्टेंट जो उनका होंगे पर्सन उनको बोलेंगे, उनको बनाएंगे, तो ये जैसे नाम सजेस्ट करके देंगे कि फलाने को मंत्री बनाइए, उसी को राष्ट्रपति फिर इनसे सलाह कि हाँ इस सलाह देंगे इनको राष्ट्रपति को कि फलाने के व्यक्ति को नियुक्त कीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। यहाँ देखिएगा बेसिक डिफरेंट है। नियुक्ति में कहा है कि सलाह लेगा प्रधानमंत्री से और नियुक्त कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो याद रखिएगा किनकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन नियुक्त करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो नियुक्ति हो गया।
आगे देखते हैं शपथ। शपथ शपथ भी राष्ट्रपति के प्रति लेंगे। यहाँ लिख लीजिए आप, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। यहाँ शपथ राष्ट्रपति लेंगे, राष्ट्रपति के प्रति शपथ लेंगे अपने पद का या मंत्री का। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो देख सकते हैं त्यागपत्र राष्ट्रपति को, शपथ राष्ट्रपति को, नियुक्ति पीएम के खिलाफ राष्ट्रपति द्वारा। योग्यता में हमने बता दिया कि लोकसभा राज्यसभा का किसी सदन का मेंबर होना चाहिए, नहीं है तो 6 माह के अंदर उनको मेंबरशिप प्राप्त करना होगा। यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सामूहिक रूप से कह रहा है, सामूहिक रूप से, एक कहता है व्यक्तिगत रूप से। तो टू द पॉइंट याद रखिए, मतलब गांठ बांध के इसको याद कर लीजिए कि आंसर यही हो जो हम बता रहे हैं, फालतू मत फेरना पड़ेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी कहता है वही आंसर होता है, आयोग उसी को मानता है। तो कहे सामूहिक रूप से, तो आप यहाँ देखिएगा सामूहिक रूप जब भी पूछे तो आप सीधा आंसर मारिए लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति आप सीधा आंसर मारिए लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा को ही जनता के लोकप्रिय सदन कहते हैं, या जनता द्वारा सीधे चुनकर लोकसभा में लोग आते हैं। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि राज्यसभा से ही मंत्री रहते हैं, तो राज्यसभा पर प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन और पूछेगा आपको कि क्या सिर्फ निम्न सदन से ही मंत्री परिषद में मंत्री बनेंगे या उच्च सदन से भी बनेंगे। तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा हो गया, निम्न सदन लोकसभा। तो क्या लोकसभा से सिर्फ बनना पॉसिबल है, राज्यसभा से? तो दोनों से, राज्यसभा लोकसभा दोनों से बनेंगे। और उत्तरदायित्व कहाँ रहेंगे? तो जनता का सदन यहाँ है, जनता के सदन है यहाँ लोकसभा, इसलिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। आइए पूछा कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तर होंगे? तो व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होंगे व्यक्तिगत रूप से। यही क्वेश्चन याद है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व राष्ट्रपति। आइए इसको समझते हैं कि जब मंत्रिपरिषद जो है उसमें कितने तरह कितने मंत्री रहते हैं। तो शुरुआती में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बट एक संविधान संशोधन के आप नाम सुने होंगे, 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा टोटल सदस्य का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। शुरुआती में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, मगर 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें कहा गया कि टोटल जो सदस्य हैं उसमें 15% ही मंत्री बनेंगे। तो आज भी देखें कि जो आप देखिए कैलकुलेशन करके तो बस 80 से 85 मंत्री होंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है सेट में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के मंत्री बनने के लिए जो 15% निर्धारित किया गया संख्या किस संविधान संशोधन। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित कर दिया कि टोटल सदस्यों का 15% से और 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि 15% ही बनेंगे, इससे कम बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री बनते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होते हैं राज्य मंत्री, तीसरा होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। और राज्य मंत्री के भी दो पार्ट्स होते हैं। राज्य मंत्री के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें होते हैं कैबिनेट के सहायक मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहायक, और एक होते हैं आपको स्वतंत्र प्रभार, तो इसमें देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आएंगे।
तो कैबिनेट मंत्री में जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय होता है, जैसे मान लीजिए कि रेल है, आपका वित्त है, ये आपका हो गया रक्षा मंत्री, फिर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मान लीजिए कि वित्त मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर आपको हो जाएंगे मानव संसाधन विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री इत्यादि जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है और इनको कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक कैबिनेट में रहते हैं जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो कुछ मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। मान यहाँ कुछ काम पड़ गया तो इतना, मान लीजिए रक्षा मंत्री हैं तो बहुत सारे काम इनको पूरा देश को देखना है, वित्त मंत्री हैं तो बहुत सारे काम है, तो इनकी सहायता के लिए कुछ मंत्री होते हैं जिसको कैबिनेट के सहायक मंत्री कहते हैं, जो राज्य मंत्री के तहत आते हैं। एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, तो जितना जैसे एक स्वतंत्र रूप से प्रभार, एक राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक और दूसरा होते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार एज ए कैबिनेट मंत्री के ही एज ए कैबिनेट मंत्री के ही तरह कार्य करते हैं। उनको विशेष कार्य जो भी होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु इनको रखा जाता है। तो राज्य मंत्री होते हैं दो तरह का, जो कैबिनेट के सहायक मंत्री होते हैं जो कैबिनेट की सहायता करते हैं, स्वतंत्र प्रभार एज ए कैबिनेट मंत्री तथा स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करते हैं। उप मंत्री में आपको होते हैं जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं, प्रशासनिक कार्य इन्हें देखना होता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री आपको रेल, वित्त, रक्षा या शिक्षा जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है जो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। जैसे अभी राजनाथ सिंह के देख रहे हैं, आप निर्मला सीतारमण के देख रहे हैं, या फिर गृह मंत्री के देख रहे हैं, ये आपको गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये सब होते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य मंत्री में दो पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायता करने वाले होते हैं और एक स्वतंत्र जो कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करते हैं, इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है स्वतंत्र कार्य के लिए। उप मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं, मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य देखते हैं। तो इसको एक घेरा में इस तरह समझ सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि बीच में पीएम है, फिर कैबिनेट मंत्री हैं, फिर आपको राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। तो यही आपका वास्तविक हेड होते हैं, यही सरकार चलाते हैं। पीएम हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, मतलब ये सामूहिक एक बाउंडिंग की तरह कार्य करते हैं, ये एक बाउंड में रहकर कार्य करते हैं और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। इसीलिए भी हमने एक क्वेश्चन बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जनता के प्रति होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ फंसाएगा आपको कि जब किसी एक मंत्री के खिलाफ किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो क्या एक जो मंत्री जिनके प्रति अविश्वास हो उनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा या टोटल मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो यहाँ पे होगा कि मंत्री नहीं, टोटल जितना मंत्रिपरिषद है मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और कोई भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कि यहाँ संयुक्त रूप से ये निभा रहे हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। इसीलिए ये अगर एक भी मंत्री कोई भी एक मंत्री के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हम मंत्रिपरिषद देख लिए। अगला वीडियो में हम मंत्रिपरिषद देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबा हो, आप लोग को टाइम वेस्ट हो। क्योंकि ऐसे भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत कम मेरा व्यू जा रहा है और इतने अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी है, अगर कोई कहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छे से सुधारेंगे, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इतना ही इसमें आप 1-2 बार देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको 100% क्वेश्चन बनेगा। अगला वीडियो में हम देख लेंगे मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद पावरफुल ज़्यादा मंत्रिपरिषद से है, बट आकार में ही छोटा है, आकार में ही छोटा है और पावरफुल में ही ज़्यादा है। इससे मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल ज़्यादा है। मंत्रिमंडल मुख्य रूप से आपको संविधान में नहीं, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, उसको बताएंगे डिटेल। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।